हेलो एवरीवन, वेलकम टू राउंड टेबल स्टडी। देखो बच्चों, ख़त्म करते हैं इस चैप्टर को। और इसके पहले दो वीडियो मैंने अपलोड कर दिया, आप जाकर के उस दो वीडियोस को देख सकते हो, है ना। अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो आपको फिर ये वाला टॉपिक भी समझ में आने वाला नहीं है। और अपनी पेन और कॉपी निकाल लो और इन सारी चीज़ों को आप नोट डाउन करते हुए चलना है। कब? जब मैं आपको इन सारी चीज़ों को एक्सप्लेन कर दूंगा तब। ठीक है। अगर आपको इसके सच में अगर नोट्स की ज़रूरत है तो आप कमेंट करके बताओ, तो हो सके तो हम इसका जो पीडीएफ अगर हमें मिलता है तो हम इसकी पीडीएफ को भी क्या कर देंगे, अपलोड कर देंगे। ठीक है। तो आप कमेंट करके ये बता दो और वीडियो कैसा लग रहा है आप ये भी बता दो। ठीक है, चलो देखो स्टार्ट करते हैं। तो हमने सर पढ़ा, हमने जो हमारा जो पोलर रीजन था, हमने पोलर रीजन के बारे में पढ़ लिया। हमने ये देख लिया कि किस तरीके से अगर बहुत ज़्यादा ठंडी वाली अगर हमारी एरिया है तो हम उस ठंडी वाले एरिया में हम कैसे अपने आप को सर्वाइव कर सकते हैं, कैसे हम अपने आप को सर्वाइवल बना सकते हैं, है ना, उस पर्टिकुलर रीजन का। अच्छा सर, अब क्या होगा कि मान लो हम कुछ ऐसे रीजन में चले जाएं, मतलब ट्रॉपिकल हम रेन फॉरेस्ट वाले रीजन में चले जाएं, है ना। मतलब कि जहाँ का जो टेम्परेचर ना तो बहुत ज़्यादा गर्म है, ना ही बहुत ज़्यादा ठंडा भी है, मतलब एक 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 नॉर्मल टाइप से है। ठीक है। अच्छा सर, ठीक। तो अब देखो, अब हमने कहा सर अब हमें इस रीज़न के बारे में समझना है। ठीक है। देखो, अब बेसिकली हम कुछ जनरल सी बातें समझते हैं इस ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के बारे में। हमने कहा कि सर जनरली जो यहाँ का जो टेम्परेचर होता है वो हॉट एंड ह्यूमिड होता है। ह्यूमिड का मतलब आप जानते हो, ठीक है। हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट होता है बिकॉज ऑफ इट्स लोकेशन अराउंड द इक्वेटर। ऐसा क्यों है कि ये हमारा जो इक्वेटर के नज़दीक, अब ये सर इक्वेटर क्या बला आ गई, देखो क्या है कि हमारी अर्थ है। ठीक है। अब क्या है कि अर्थ में ना कई सारे ऐसे हमने इमेजिनरी लाइन हमने ड्रॉ की हुई है। आप अगर ज्योग्राफी वाला अगर आप पोर्शन पढ़ रहे हो तो आपको पता चल रहा होगा, कई सारी हमने इमेजिनरी लाइन बनाई हुई है। ठीक है। जैसे मान लो ये पूरा का पूरा एक अर्थ है। अब मान लो एक लाइन ऐसे बना दिया, इधर से बना दिया, एक लाइन ऐसे बना दिया, ऐसे बना दिया। तो ये हमारी जो लाइन है इसको हम कहते हैं इक्वेटर। ठीक है। इक्वेटर का मतलब क्या होता है कि अर्थ को दो बराबर पार्ट में बांट देना है, एक इधर वाला पोर्शन, एक इधर वाला पोर्शन। तो अब ऐसा क्यों है, यहाँ का जो क्लाइमेट है वो ऐसा क्यों है। इसने कहा, देखो एक बात यहाँ से समझो, इसने कहा कि बेसिकली हॉट क्लाइमेट है एंड ह्यूमिड क्लाइमेट है। तो ऐसा क्यों? क्योंकि इक्वेटर के ज़्यादा नज़दीक है ना, लोकेशन अराउंड द इक्वेटर। इन विंटर टेम्परेचर अबाउट 15 डिग्री सेल्सियस, जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन 15 डिग्री सेल्सियस चला जाता है। लेकिन समर में लगभग 40 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा चला जाता है। बहुत ज़्यादा, फिर भी 40 डिग्री सेल्सियस बहुत ज़्यादा है। ठीक है ना। एंड नाइट आर ऑलमोस्ट इक्वल इन लेंथ थ्रू आउट द ईयर। और जो डेज होती हैं, जो नाइट होती हैं, वो पूरे के पूरे साल लगभग इक्वल होती हैं। ठीक है ना। अब देखो कुछ और बातें समझते हैं कि सर मतलब अभी हम ये क्या समझ रहे हैं, अभी हम ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की अभी हम ये बात इनके बारे में समझ रहे हैं कि आखिर ऐसी कौन सी चीज़ है जिनकी वजह से ये स्पेशल हो जाते हैं। अच्छा, और दीज रीजन्स गेट प्लेंटी ऑफ रेनफॉल। ठीक है। मतलब सफिशिएंट अमाउंट में यहाँ पे रेनफॉल भी होती है, प्लेंटी ऑफ रेनफॉल होती है। वेस्टर्न घाट, जैसे कि आपका वेस्टर्न घाट है ना। हमारे इंडिया का जो वेस्टर्न घाट है, साउथ ईस्ट एशिया का जो जो साउथ ईस्ट एशिया का जो पार्ट है, मतलब साउथ ईस्ट एशिया है। साउथ ईस्ट एशिया मतलब देखो साउथ, सर ये साउथ, ये बड़ा अजीब अजीब नाम आता है। जैसे आप देखो ये देखे होगे ना, एक मिनट, आपने कहा सर ये मेरा, ये जानते हो आप, ये जानते हो है ना, ये आपका क्या होता है, नॉर्थ, इधर होता है साउथ, इधर होता है ईस्ट, सर इधर होता है वेस्ट और इधर होता है ईस्ट। ठीक है, इस तरीके से होता है। तो साउथ ईस्ट यानी कि साउथ, ये आपका साउथ था, ये आपका ईस्ट था, तो साउथ ईस्ट वाला पार्ट, ये वाला पार्ट। ठीक है। तो इसको हम कहते हैं साउथ ईस्ट। तो वही कह रहा है कि साउथ ईस्ट एशिया। अब हमारी जो इंडिया है वो भी हमारी कौन सी कॉन्टिनेंट में आती है, एशिया कॉन्टिनेंट में आती है। ठीक है। सेंट्रल अमेरिका एंड सेंट्रल अफ्रीका। ठीक है। तो ये सब आपके कुछ कंट्रीज़ के नेम हैं। ओके। तो ये सब कुछ ऐसे रीज़न हैं जहाँ पे हमारा ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट वाला रीज़न पाया जाएगा। हमारी इंडिया, साउथ ईस्ट एशिया, सेंट्रल अमेरिका, सेंट्रल अफ्रीका, ये सब सारे रीज़न। अब एनिमल सर क्या क्या पाए जाएंगे, तो मंकीज़ होंगी वहाँ पे, है ना, एप्स होंगे, गोरिल्लाज होंगे, टाइगर्स होगा, एलिफेंट्स होंगे, लेपर्ड्स होंगे, लिजार्ड होंगे, स्नैक्स होंगे, बर्ड्स होंगे, है ना, इंसेक्ट, बहुत सारी ऐसी चीज़ें यहाँ पे हमें अपने इस रीजन में देखने को मिलेंगी। ठीक है। मतलब वो आपको एक अपने वही वही जंगल वाली फीलिंग आनी चाहिए कि आप इमेजिन करो आप किसी बहुत बड़े घने जंगल में, इंडिया के घने जंगल में आप चले गए हो और वहाँ पे आपको ये सब सारी चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। अच्छा, अब द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हैज़ अ लार्ज नंबर ऑफ एनिमल्स। बहुत सारे यहाँ पे एनिमल्स हैं। क्यों है भाई, ऐसा क्यों है? टू फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन। अब यहाँ का जो देखो, यहाँ का जो क्लाइमेटिक कंडीशन है ना, वो एनिमल्स इसको बहुत प्यार करते हैं, इस क्लाइमेटिक कंडीशंस को। यहाँ पे रहने में उन्हें मज़ा आता है ना। अभी आप वहाँ पे देखे थे पोलर रीजन वाला, वहाँ पे लोगों को मज़ा नहीं आ रहा था, बड़ी कठिनाई से वहाँ के जो एनिमल्स थे बड़ी कठिनाई से रह रहे थे, है ना।
काफ़ी सारी चीज़ें उनको बॉडी के अंदर रख करके चलनी पड़ी थी, वो अलग बात है कि ठीक है, फिर भी उनको वहाँ पे ही मज़ा आएगा। तो यहाँ पे जो चीज़ों की अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा आसान है, मतलब यहाँ पे चीज़ें बहुत ही आसान वे में अवेलेबल हैं, है ना, ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड। ठीक है, यहाँ पे आसानी से एक शेर जो है वो एक हिरन को मार सकता है, हिरन आसानी से यहाँ पे घास पत्तों को खा सकती है। ये सारी चीज़ें आ रही बातें समझ में क्या? द रीज़न इज़ हॉट एंड रिसीव एम्पल रेनफॉल। यहाँ का जो रीज़न होता है मतलब सफिशिएंट अमाउंट में वाटर रिसीव कर लेता है, विच सपोर्ट द ग्रोथ ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट, जिनकी वजह से भाई किसी भी जगह के लिए इंपॉर्टेंट क्या है भाई? बारिश, है ना। बारिश अगर होगी तो वहाँ का रीज़न बहुत ही अच्छा होगा, है ना। नहीं होगी तो फिर प्रॉब्लम होने वाली है। तो अब देखो यहाँ से एक क्वेश्चन आपका ये एनसीईआरटी में पूछा है, क्वेश्चन नंबर ये आपका 7 है कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हैज़ लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन ऑफ एनिमल्स, एक्सप्लेन वाई। तो आप ये बता सकते हो, पूरा का पूरा रीज़न आप ये बता सकते हो, है ना। क्यों ऐसा है कि वहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन, एनिमल्स की यहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा क्यों है? क्योंकि फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन हो गया, आगे बातें समझ में, कंडीशंस हैं, ईजी अवेलेबिलिटी ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड है ना, रिसीव एम्पल अमाउंट ऑफ रेनफॉल विच सपोर्ट द ग्रोथ ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट, सो द नंबर ऑफ पॉपुलेशन इज लार्ज इन दिस ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। आगे बातें समझ लिख लोगे आप, बहुत ही आसान है। अच्छा जी, अब यहाँ पे हमारे पास कुछ एनिमल्स होंगे, जैसे कि हमने कहा जिनकी जो स्किन होगी वो काफ़ी थिक होगी, है ना, और उनके जो हियरिंग होगी वो काफ़ी सेंसिटिव होगी, काफ़ी अच्छा वो सुनते होंगे। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे आपने कहा बिग कैट्स, बिग कैट्स में देखो क्या चीज़ें आती हैं, लायन है आपका, जो टाइगर्स है ना, जो लेपर्ड्स हैं, तो ये सब सारी जो चीज़ें आती हैं ये आपके बिग कैट्स के अंडर में आती हैं। बिग कैट्स, बिग कैट्स का आप जब भी नाम सुनोगे तो क्या याद रखोगे? लायन है, टाइगर्स है, लेपर्ड है, ठीक है, ये सब सारे आपके बिग कैट्स में आते हैं। अच्छा, लायन टेल्ड मकाऊ, अब यहाँ पे एक स्पेशल टाइप का देखो, आप अपनी एनसीईआरटी वाली बुक में देखो कि यहाँ पे एक स्पेशल टाइप का मकाऊ भी रहता है, जिसको हम कहते हैं लायन टेल्ड मकाऊ, या कभी कभी हम इसको किस नाम से भी जानते हैं? बियर्ड एप के नाम से जानते हैं, बियर्ड एप, ठीक है, मतलब दाढ़ी वाला एप कह लो, ठीक है, जिसके पास दाढ़ी होती है। लिव्स इन द रेन फॉरेस्ट ऑफ वेस्टर्न घाट, ये वेस्टर्न घाट, ये नाम याद रखना कि जो लायन टेल मकाऊ है जिसको आप बियर्ड एप कहते हो वो वेस्टर्न घाट में रहता है, ये क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। इट इज़ गुड क्लाइंबर, ये बहुत अच्छे चढ़ने, पेड़ में चढ़ने में बहुत ही अच्छे होते हैं। एंड स्पेंड्स मेजर पार्ट्स ऑफ लाइफ ऑन द ट्रीज, और अपना पूरा का पूरा जो लाइफ है वो अपने ट्रीज पर ही बिता देते हैं, कितनी अजीब बात है। इट फीड्स मेनली ऑन फ्रूट्स, है ना, का बेसिकली ये फ्रूट्स खाते हैं, लेकिन कभी कभी ये अदर चीज़ों को भी खाते हैं। इट ऑल्सो सर्च फॉर इंसेक्ट, है ना, पेड़ों में जो इंसेक्ट जो चलते रहते हैं ना अंडर द बार्क ऑफ ट्री, बार्क मतलब जो छिलके होते हैं, उन छिलकों के अंदर जो कीड़े मकोड़े होते हैं, तो कभी कभी ये जो लैंड टेल्ड मकाऊ हैं ये इन कीड़ों को भी क्या करते हैं? खा जाते हैं, ठीक है। लेकिन मोस्टली अपना ये टाइम जो है वो अपने पेड़ों पर ही बिताते हैं, ठीक है सर, इतनी बातें समझ में आ रही हैं? ओके, अब हम यहाँ पे एक स्पेशल टाइप्स के हम एनिमल्स के बारे में देखेंगे जो कि बहुत ही स्पेशल है ना, आप सभी का प्यारा भी होगा, एलिफेंट, है ना, बहुत सारी हमने इसके बारे में बचपन में कहानियाँ सुनी हैं। अब देखो क्या है, अब हम ये देखेंगे कि ये जो एलिफेंट्स है ये किस तरीके से अपने आप को इस क्लाइमेट में अपने आप को कैसे सर्वाइव कर लेगा। तो पहली चीज़, इट अडॉप्ट टू कंडीशंस ऑफ रेन फॉरेस्ट इन मेनी रिमार्केबल वेज, बहुत सारे तरीकों से ये अपने आप को सर्वाइव कर सकता है, करा सकता है इस कंडीशंस में। देखो कैसे कैसे, पहली चीज़ पहली चीज़ पहली चीज़ क्या है? इट यूजेज द ट्रंक एज अ नोज, इसके जो ट्रंक आपने देखा ना, इतना बड़ा सा ये ट्रंक जो होता है, ये ट्रंक है ना, एज अ नोज, तो क्या करता है उसको एज अ नोज की तरह यूज़ करता है। बिकॉज ऑफ इट हैज़ अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल, जिसकी वजह से उसको स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल मिलती है, ठीक है ना, तो उसको पता चल जाता है हाँ भाई यहाँ पर खाना है, मतलब वो फ्लैश नहीं खाते, वो मांस नहीं खाते, वो पेड़ों की हरी हरी पत्तियाँ या फिर जो लकड़ियों के अंदर के जो गूदे होते हैं ना, वो उनको खाना अच्छा लगता है, ठीक है। द ट्रंक इज ऑल्सो यूज फॉर पिकिंग ऑफ फूड, इस ट्रंक के हेल्प से ही वो क्या करते हैं? वो अपने फूड को उठाते हैं, खाते हैं, है ना। इट्स टस्क, अब टस्क का मतलब जो उसके दांत इतने बड़े बड़े, कहते हैं ना ये सर क्या इसका इतना जो दांत है ये सर क्या करता है? टस्क आर मॉडिफाइड टीथ, है ना, तो दीज टीथ कैन टीयर द बार्क ऑफ ट्रीज, ठीक है। तो ये जो टीथ होते हैं ना इतने बड़े बड़े जो आप जो दांत देखते हो, ठीक है, तो ये जो टीथ है ये क्या करते हैं? ये पेड़ों की जो मतलब जो बड़ी बड़ी जो मोटी मोटी जो स्टेम्स होती हैं वो उनको बीच से ऐसे फाड़ देती है, और उनके अंदर के जो मटेरियल होते हैं, है ना, जो मुलायम जो मटेरियल होते हैं वो उनको बड़े ही अच्छे से खाते हैं, है ना। तो ये दांत इसी के लिए होता है, कहते हैं ना, लोग कहते हैं कि हाथी के दांत दिखाने के कुछ और खाने के कुछ और, मतलब लोग बेसिकली सोचते हैं कि उनका जो दांत है भाई वो तो बाहर निकला है, तो फिर वो खाना कैसे खाते होंगे, तो वो एक अलग दांत है, वो बेसिकली ट्रीज को
टीयर करने के लिए, उनके अंदर के मटेरियल को बाहर निकालने के लिए, या फिर इन जानवर्स को जो अदर जो टाइप्स के जो आपकी जो एनिमल्स हैं उन एनिमल्स को डराने में भी क्या करते हैं, वो हेल्प करते हैं, ठीक है ना। तो इन सब सारी चीज़ों की वजह से जो आपका एलिफेंट है वो सर्वाइव करता है। और कुछ भी चीज़ें देख लेते हैं, जैसे इनके पास क्या होते हैं, बहुत ही बड़े बड़े, है ना, लार्ज ईयर्स होते हैं, बहुत बड़े बड़े कान होते हैं, है ना। हेल्प इट टू हियर इवन सॉफ्ट साउंड, जिसकी वजह से बहुत ही, अगर एक छोटी सी भी अगर कहीं साउंड होती है तो वो तुरंत इस साउंड को सुन लेते हैं। इट ऑल्सो हेल्प एलिफेंट्स टू कीप कूल। अब आप देखते होगे कि जो एलिफेंट्स है वो हमेशा अपने कान को ऐसे सूप की तरह ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे करते रहते हैं। क्यों? जिनकी वजह से ये अपने आप को कूल रखते हैं। भाई देखो, जैसे लाइट कट गई, तो अब जब लाइट कट गई, जब फैन नहीं चल रहा, जब कूलर नहीं चल रहा, तो अब क्या करते हो, आप एक वो पंखा ले लेते हो, हाथ से हिलाने वाला पंखा, जो इस तरीके से हिला हिला करके अपने बॉडी को क्या करते हो, मतलब जो पसीने हैं आपकी बॉडी के, वो मतलब आपको आराम मिलता है जिस तरीके से, है ना। तो इस तरीके से, है ना, जो हाथ से हिलाने वाला जो फ़ैन होता है ना, उसको हम चला करके अपनी बॉडी को रिलीफ पहुंचाते हैं, ठीक है। तो उसी तरीके से ये एलिफेंट्स भी हैं, ये भी क्या करते हैं, ये भी सेम वही काम करते हैं, है ना। अपने आप को, अपनी बॉडी को ये ठंडा रखते हैं इन द हॉट ह्यूमिड क्लाइमेट ऑफ रेन फॉरेस्ट। इतनी बातें समझ में आ रही हैं? ओके सर। तो बेसिकली यहीं तक है आपका ये चैप्टर फिलहाल के लिए। ये चैप्टर फिलहाल इतना ही है, हाँ ठीक है, एलिफेंट तक ही। ओके ओके, ठीक है। तो ये आपको कैसा लगा, है ना, आप पूरा का पूरा कमेंट करके बता दो कि हाँ सर, मेरे को जो तीन, इसकी देखो बेसिकली तीन वीडियो हैं, आपको तीनों की तीनों जो वीडियोज़ हैं वो समझ में आ गई हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके बताओ कि हाँ सर हमें प्रॉब्लम है। और अगर आपको इसके एक्सरसाइज की वीडियो की ज़रूरत है, सच में अगर ज़रूरत है, तो आप कमेंट करके बताओ, ठीक है बच्चों। और इसको आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, है ना, आपके जो भी छोटे भाई बहन हैं आपके साथ जो भी पढ़ते हैं उनको आप शेयर करो। चलो मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट वीडियो में, और एक नेक्स्ट नए लेसन के साथ, नए चैप्टर के साथ। ओके, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।